अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो उससे नए ना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। बुआ जी, ये साड़ी देखना कैसी लग रही है? ये कैसी रहेगी? अरे वाह, आपकी तो पसंद बहुत अच्छी है। ये साड़ी बड़ी बहू के लिए अच्छी रहेगी। एकदम सही कह रही है प्रभा दीदी। इस साड़ी तो एकदम बड़ी बहू लायक है। माने कि बहुत हल्का साड़ी है ना ये, तो एक बार को हम ही साड़ी पहन सकते हैं। बाकी नई बहू को तो इसे भारी भरकम वजनदार साड़ी पहनना चाहिए, नहीं? क्या जी, तुम्हारे पास कोई भारी भरकम वजनदार साड़ी नहीं है क्या? हाँ दीदी, बहुत है। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? देखो बहू, बुरा मत मानना। हाँ, तुम ऐसे घर आंगन में घूमती हो तो बता दिया करो। है कि तुम ऐसे अचानक से सामने आ गई तो हम डर गए। तुमको यहाँ देखने का आदत नहीं है ना, अभी नई हो ना तुम। अरे मौसी, आप हमको देख के डर जाए ना तो हंस दीदी को देख लीजिएगा, राहत मिल जाएगा आपको। छोटी बहू कहाँ है? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? सारी दीदी बहुत अच्छा नाचती है ना, है एकदम कमाल का। इतना गजब घूम रही है दीदी, अच्छा लग रहा है ना बुआ जी? तो नाची लो तुम। वो जो तुम्हारे इंटरनेट पे फॉलोअर्स है ना, उन्हीं के चरण स्पर्श कर लो, और उसके बाद अगर जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो इधर आ जाना। ओ वो नमस्ते। बस चलो भीतर। रिसेप्शन और बहू भोज में अभी थोड़ा ही वक्त बचा है, तब तक दोनों बहुओं को अच्छी तरह से तैयार कर दो। जी बुआ जी। चलिए भाभी। चले भाभी। अरे बहुएं तैयार हुई कि नहीं? जानवी, भूमि। लो भाभी, अब आप हो गई पूरी तरह से तैयार। अगर हमारी माँ इधर होती तो हमको ऐसे देखकर उसका ब्याह बढ़ जाता। जानवी, भूमि। चलिए भाभी, इससे पहले कि बुआ खुद अंदर आ जाए, चलते हैं। खुश रहो। देखो क्या लग रही हैं, एकदम परी जैसी। हमने इनसे तो पहले ही कहा है थोड़ा अपने पे भी ध्यान दे, फिर देखना एकदम हीरोइन लगेंगी आप। ऐसा कुछ नहीं लग रहे हैं हम। वैसे जलसा में कोई काम हो ना तो हमको बता दीजिएगा, हम सब काम कर देंगे। भजन गाना हो तो एक दो वो भी आता है हमको। सो क्यूट भाभी। आप सच में बहुत प्रिटी लग रही हैं। आपको देख के ऐसा लगता है कि सच में आज बिजली गिरने वाली है। इसको कहते हैं जलवा, असली हीरोइन। बहुत सुंदर लग रही है दीदी। दीदी अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं? नजर न लगे ना, इसलिए टोटका कर रहे हैं, है ना दीदी? वैसे तुम भी बुरी नहीं लग रही हो। अच्छा, लेकिन दीदी कौवा मुकुट पहन ले तो हंस थोड़ी ना लग सकता है।
बहुत बढ़िया। बुआ जी, ज्ञान तो आप भर भर के किलो के हिसाब से देती हैं, साथ ही बहू में फुलटू भेदभाव भी करती हैं। कैसा भेदभाव? देखिए देखिए, उसका गले का हार कम से कम 10 तोला का होगा और हमरे गले का हार झाड़ू का सीख मुश्किल से 2-2.5 तोला। ये भेदभाव नहीं है तो का है? महंगा कपड़ा लत्ता जूता गहना उसको ना पहनना चाहिए जिसका उस हिसाब का शकल सूरत हो। ये जच रहा है इस पर कि हमरे गले में होना चाहिए। सही तो कह रही है दीदी, है ना बुआ जी? अरे सुंदर हाथ सुंदर गले में ही होना चाहिए। और हमको तो ना सच कहे तीन एकदम असली जैसा लग रहा गला में ही माला। बुआ जी दीदी को दे दे हम। जिसे तुम गले का पसरी बोल रही हो ना, वो चंदेल घराने का खानदानी हार है। गलती हो गया। और ये चंदेल खानदान की परंपरा है कि ये खानदानी हार इस घर की बड़ी बहू पहनेगी। ये आपका फाइनल फैसला है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अगर एक रिवाज आपका है तो एक नियम हम भी बनाएंगे। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? नियम बना रहे हैं। ऊ जलसा में हम वही गहना पहनेंगे जो हमरे रंग रूप को जचता हो। हम अपने लेवल के नीचे का गहना नहीं पहनेंगे। अब बाकी लोग भी तो देखे, खानदानी लोग कैसे बहुओं में भेदभाव करते हैं, कायागिरी करते हैं। छोटी बहू, हंसनी, इस होलिये में तुम जश्न में नहीं जा सकती। देव, तुम हम औरतों के मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। ये खानदानी हार इस घर की बड़ी बहू ही पहनेगी और ये मेरा फैसला है। नहीं पहनेगी। कुहू ये हार नहीं पहनेगी। देव, क्योंकि आज के जलसे में कुहू शामिल नहीं होगी। देव, इस घर की बहू के रूप में केवल हंसनी को मेहमानों और समाज के सामने स्टेज पर लाया जाएगा। उतार कर हार दो ये हंसनी को। एकदम सही फैसला लिए बड़का बाबू। 16 आना सही। हर स्टेज पे चढ़ते नाम को कब भी छूटने लगता है। अब परसों रामलीला में सुपर्णका का रोल कर रहे थे ना, तो एकदम ही सब लाइन भूल गए। यहाँ पे स्टेज पे इतना बड़ा बड़ा लोग, समाज का लोग, कुछ अनाप शनाप बोल दिए तो गजबे हो जाएगा, एकदम बेइज्जती हो जाएगी। एकदम सही फैसला है। बेटा तुम लोग हंसनी पे ध्यान दो, तैयार करो इनको, सजाओ इनको, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ये हमारा ऐलान है, जवाब है और हमारा पलटवार है। और हाँ, तुम लोग भी जान लो इस जलसे का महत्व और तुम लोगों को मुनिया टोला से मोल के लाने के पीछे का सच। 3 साल पहले जब हम जज थे तो अदालत में हमने एक फैसला सुनाया था एक औरत के लिए। वो फैसला औरत के खिलाफ उसके पक्ष में नहीं था, तो उसने हमें श्राप दे दिया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। श्राप ये कि हमारे खानदान में कोई भी बहू जीवित नहीं बचेगी। कौवा का टकराना अब सगुन मांगना जाता है। आज हमारे घर में बहू आ गई है, श्राप का जवाब हमारे पास है। तीन साल से जिन लोगों ने
एक अनर्गल श्राप को लेकर हमारी और हमारे खानदान की फजीहत की थी, और जिस समाज ने हमारे घर में अपनी बेटियों को ब्याहने से इनकार किया था, उन सबको आज जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और स्टेज पर हंसनी होगी हमारा वो जवाब। इसीलिए तुम लोगों को मुनिया टोला से मोल कर लाया गया है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर? देख रहे हो बाबू, पहुंच गई अपनी राजकुमारी राजमहल। अरे जरा देखो तो, इसमें कुहू का फोटो है का? इसमें कुहू कहाँ है? कुहू तो नहीं है माई। देख लो बाबू, 50 करोड़ से काहे कम होगा ये महल का मोल। तभी तो ना 50 लाख का वसूली करना होगा। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। आ रहा हूं हम भी बड़का बाबू, मुजफ्फरपुर। आज मुजफ्फरपुर को जवाब मिल जाएगा। हाँ, बस तुम लोगों को ये याद रहे कि मोल, मुनिया टोला, मुनिया दान, इसकी खबर किसी को ना लगने पाए।